अस्सलाम वालेकुम। ओशन किट कंपनी की ये सबमरीन कोई पहली दफ़ा समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं गई, बल्कि ये आज से पहले भी कई ट्रिप्स कर चुकी है। कहा जाता है कि इसकी एक ट्रिप में एक पर्सन की टिकट प्राइस है 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स। इस सबमरीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी भी लिहाज से इतना ज़्यादा गहरा सफ़र करने की पावर नहीं रखती, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इसे 4200 फुट नीचे समंदर की गहराई में सफ़र करने की इजाज़त देता है, लेकिन इससे ज़्यादा सफ़र करने की वो इजाज़त नहीं देता। मगर ये शिप तो 12,000 फुट नीचे चली गई थी। ये लोग सिर्फ इसी हौसले पर इतना ज़्यादा गहरा सफ़र कर रहे थे कि ये कोई इनकी पहली बार नहीं थी। ये इससे पहले भी कई दफ़ा इतना गहरा सफ़र इसी सबमरीन के ऊपर कर चुके थे। इस सबमरीन के अंदर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी बेस पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इसके अंदर मौजूद 5 लोग मर चुके हैं। आज से पहले भी कई सबमरीन इस तरह गायब होती थी, मगर उनको रेस्क्यू कर लिया जाता था, सिर्फ इसी वजह से कि इन सबमरीन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है कि स्वतः समुद्र के ऊपर जो शिप इन्हें कंट्रोल कर रही होती है, ये सबमरीन उसके साथ एक चेन की मदद से अटैच होती है। अगर एक शिप और सबमरीन के अंदर सिग्नल्स खत्म हो तो ऊपर वाली शिप नीचे वाले सबमरीन को उस चेन की मदद से ऊपर खींच लेती है। मगर इस सबमरीन के अंदर तो ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऊपर उसे कंट्रोल करने वाली शिप ऊपर नहीं खींच सकी। इसे ऊपर जो शिप कंट्रोल कर रही थी वो इसे कंट्रोल कर रही थी एक गेमिंग कंसोल की मदद से। ये गेमिंग कंसोल आपने भी देखा होगा। ये गेमिंग कंसोल आज से 10-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और कहा जा रहा है कि इसकी कीमत आज भी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ $15 है। और एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि समंदर की गहराई में बहुत बड़े बड़े फिशिंग नेट्स पड़े हुए होते हैं। शायद ये सबमरीन किसी फिशिंग नेट के अंदर जाकर फंस चुकी थी और जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं आ सकी। इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक ऐसा फीचर मौजूद था जिसे कहते हैं वेट ड्रेन, यानी कि ये जो सबमरीन होती है ये अपना वेट थोड़ा कम करती है, जिससे कि ये आहिस्ता आहिस्ता सतह समंदर के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही बात कि शायद ये फिशिंग नेट के अंदर जाकर फंस चुकी थी, या फिर एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि समंदर की इतनी ज़्यादा गहराई के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से ये सबमरीन शायद टाइटैनिक के इस मलबे के अंदर जाकर ही फंस चुकी थी। अब तो सिर्फ लोग अंदाजे ही लगा सकते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि एक फेमस कार्टून जिसे सिम्पसन के नाम से जाना जाता है, और इसे इस बात से भी जाना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेशन गोइयाँ करते हैं। कहा जा रहा है कि इस कार्टून ने इस सबमरीन की भी पेशन गोई कर दी थी। लोगों ने कुछ क्लिप्स इस कार्टून के उठाए और कुछ इस सबमरीन के, और इन दोनों को जोड़कर कहा जा रहा है कि इन कार्टून ने इसकी पेशन गोई पहले ही कर दी थी। मगर हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं जानता। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।